जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आज हम पुनः राम कथा में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर भोलेनाथ शंकर जी को, भोलेनाथ जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती, सुन रही माता पार्वती, के सुन रही माता पार्वती। कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती। तो आगे उन्होंने बताया, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, और परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका। वो एक से एक बढ़कर हैं, जो जन्म में अगर तुम बताओगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगी कि राम जन्म के अनेक कारण है, एक हो तो बताऊं तो एक दो कहूं मैं मात कथा बखानी, जन्म एक दो कहूं बखानी, और सावधान सुन सुमति भवानी। अब मैं एक दो कारण तो मैं बताऊंगा, है तो अनेक, कोई गिनती नहीं है, लेकिन सावधान होकर सुनना हे श्रोताओं, हे पार्वती, सावधान होकर उन कथाओं को सुनना। तो इन कथाओं को मैं संक्षेप में सुनाते हुए आगे कथा बढ़ाती हूँ। तो एक बार तो वही जय विजय की कथा सुनाई प्रभु ने, शंकर जी ने। तो जय विजय थे, जिनको सनकादिक का शाप लग गया था, जो विष्णु लोक में उनके द्वारपाल थे, और उनको क्रोध आ गया तो उन्होंने कह दिया तुम जाकर 3 जन्मों तक राक्षस योनि में पड़ो। अब वो जब बहुत रोने लगे, बाहर नारायण आ गए निकल कर, तो उन्होंने कहा भाई अभी ये तो बालक मेरे 5 वर्ष के ही रहते हैं, इनको आने में रोक टोक मत करा करो। अब गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं, अब क्षमा कर दो हे ब्राह्मणों। हैं, जय विजय को समझाया इसको मत रोका करो, और उधर सनकादिक से कह दिया मेरे परम प्रिय भक्त है, इसको जल्दी उद्धार करने के लिए बताओ कि कैसे उनका उद्धार होगा। तो उसने कहा हाँ, एक बार मैं क्या एक दूसरा वरदान ये दे सकता हूँ कि जब जब भी ये राक्षस का अवतार लेंगे, तब तब हरि आप ही किसी ना किसी रूप में आकर इनका उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने एक बार तो हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष बने, तो कैसे करा था, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार धारण करा था, और हिरणाक्ष के लिए वाराह अवतार करा था। हिरणाक्ष धरती को ले गया था ना, समुद्र में डुबो दिया था, तो उसको निकाल के लाए थे। तब कितने रूप हो गए, वराह अवतार और फिर नरसिंह अवतार, और बड़े वीर थे ये दोनों, सारी धरती पे इन्होंने तो हल्का मचा रखा था। और उसके बाद जब वो जन्म पूरा हुआ, उनका उद्धार करा भगवान ने, उसके बाद वो अगले युग में कुंभकर्ण और रावण के रूप में आए। तब भगवान राम आए उनके लिए, उनका उद्धार, राम का जन्म लेकर राजा राम दशरथ के घर पैदा होकर उन्होंने उसका उद्धार किया। और एक बार वो जलंधर बन गए, जलंधर राक्षस था, हाँ, तो जलंधर बने, और फिर जलंधर से एक कल्प तक जो युद्ध कर, बड़ा दुखी हो गए थे सारे देवता लोग। उन्होंने प्रार्थना करी, तो शंभु ने भी उनसे, शंकर जी ने भी उनके संग्राम अपार करा, लेकिन को जीत नहीं पाए। आखिरकार में जलंधर की पत्नी का मतलब ऐसा कोई नाम कर दिया, बदनाम कर दिया भगवान विष्णु ने, उसी के जलंधर के रूप में जाकर, इसकी पत्नी बड़ी सती है, इसका सतत्व नष्ट करो, उसके साथ जरे गले मिले, जो भी हुआ। लेकिन जब जैसे सतत्व नष्ट हुआ तो जलंधर मारा गया, यानी कि शंकर जी जब हार गए जलंधर से, तब भगवान ने इस रूप में आकर जालंधर का वध करवाया। बहुत कथाएं हैं। और एक रूप में आए थे द्वापर में, है ना, तो द्वापर में भी आए, एक तो जो गाली देता था भैया कृष्ण जी का, और शिशुपाल, और एक था दूसरे का नाम भूल रही हूँ मैं, चलिए कोई बात नहीं। तो इस प्रकार एक कल्प, हर कल्प में भगवान जी ने अनेक रूप धारण करके और शरीर धारण करा। अब एक कथा लंबी बताइए, हैं, कि
वो जो बोली बीच में, एक बात बताओ स्वामी, फिर पार्वती ने प्रश्न कर दिया कि आप कह रहे हो एक बात नारद के शाप के कारण हुआ। अरे नारद तो नारायण नारायण करते, आइए नारद जी का नाम लिया है, थोड़ा प्रकीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायण, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्रह्म ऋषि श्री नारद भगवान की, नारद भी भगवान का अवतार थे, लेकिन नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक तो ही लग विस्तारा। तो कह रहे हैं नारद, पार्वती को आश्चर्य हुआ कि नारद को शाप क्यों दिया, वो तो भगवान के प्रिय थे। तो कारण कवन शाप मुनि दीना, पार्वती पूछती हैं हाँ, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कि विष्णु भगवान ने भी ऐसा क्या अपराध कर दिया जो भगवान नारद जी को उनको अपराध शाप देना पड़ा। तो बोले बेहसी महेश, तब मुझे तो हंसी पहले ही आ गई, शंकर भगवान भी हंस रहे हैं, जरा आप भी मुस्कुरा लीजिए, नारद की मोह की कथा सुनाने जा रहे हैं भोलेनाथ। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जो जस रघुपति करहि जब, सो तस ते छन होई। कहते हैं महादेव जी हंस के बोले, इस जगत में ना मैं ज्ञानी हूं, ना तुम ज्ञानी हो, ना कोई ज्ञानी है। भगवान चाहते हैं तो वो ज्ञानी हो जाता है, भगवान नहीं चाहते तो अज्ञानी हो जाता है, महामूर्ख मोह माया में फंस जाता है। ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी की जब जिसको जैसा करना चाहते हैं ना, उसी क्षण वो वैसा हो जाता है, तथास्तु है। तो इस प्रकार मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सारी कथा फिर बताई उन्होंने। एक बार वो पर्वत, हिमालय पर्वत की ओर जा रहे थे, बड़ा आनंद, बड़ा सुंदर वहाँ छवि देखी, हरियाली छा रही है, गुफा में बड़ी फूल पत्ते खिल रहे थे। उनका मन करा थोड़ी देर में भगवान का स्मरण कर लूं। हाँ, और नारायण की जैसे उन्होंने समाधि लगाई, उनका मन इतना शुद्ध निर्मल था कि उन्हें पता ही नहीं लगा फिर मैं कितने सैकड़ों वर्ष बैठा रहा। बहुत सुंदरता देखी। और जब ऐसा देखा, अब इंद्र को तो हमेशा डर लगता ही है। उसने अपने कामदेव को भेजा, भैया इनकी समाधि तोड़ो, कहीं मेरा सिंहासन, क्योंकि हिल रहा है कि मेरा सिंहासन के लिए तो नहीं कर रहा। जबकि नारद जी की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। नारद जी तो अपना मन लग गया तो लग गया। तो अब उसने जब कामदेव को भेजा, कामदेव के संग सुंदरियां आती है, बड़ी मनोहर ऋतुएं आती हैं आकर्षित करने के लिए। और बहुत देर तक वो बहलाता रहा, बीन बजाता रहा, धनुष चढ़ाता, धनुष मार भी दिया जैसे शंकर जी को लगाया था ना। लेकिन बड़ी सुंदर हवा चलने लगी, सुरीले कंठों से स्त्रियां अप्सराएं गाने लगी। लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल, नारद जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बड़ा मस्त से अपना ध्यान समाधि में लगे रहे थे। और जब ऐसा देखा, धीरे धीरे कामदेव ने देखा, माँ अरे मेरे तो सारी कलाएं मैंने डाल दी दुनिया भर की, इस पर असर ही नहीं हो रहा। अब वो डर गया और आके चरणों में गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हैं, मैंने आपको बहकाना चाहा, मोह माया में डालना चाहा। और तो अब नारद जी समाधि हिली कि मेरे चरणों में कौन पड़ा है। तो भयउ न नारद मन कहु रोषा, और कह प्रिय वचन काम परितोषा। तो वो नारद जी बोले डरो मत बेटा, मैं कुछ क्रोध नहीं करूंगा। अरे मैंने सबको जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, कामनाओं को जीत लिया, कोई बात नहीं, तुम निर्भय होकर जाओ, मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। तो नाई चरण सिर आयस पाई, और गयो मदन तब सहित सहाई।
वो अपने सारे सहायकों के साथ शांति पूर्वक श्री राम जय नारायण का नाम लेते हुए कामदेव वापस चला गया। अब इधर चला तो गया, अब राम जी की महिमा घूमी, राम जी की माया आई। क्या माया आई कि नारद जी ने जब विचार करा, अरे मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया, मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी बन गया, बड़े अच्छा समाधि में बैठ गया। और अब तो उसको मैं किसको सुनाऊं, मैंने ये उपलब्धि करी है। जैसे हम कोई कहते हैं कोई उपलब्धि होती है, सुनाए किसी को। नारद जी के अंदर थोड़ा सा आत्म बोला वो हो गया, श्लाघा है। तो अब भगवान तो किसी की रखते नहीं है अभिमान, जरा सभी के क्यों हो गया, नाथ मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है तुमने किया, तुमने करवाया। इस भांति से भगवान और हमारे तुलसीदास जी भक्त भगवान जो हैं ऐसे भाव से प्रसन्न होते। तब नारद जी एक दिन शंकर जी के पास गए और वहां जाके बीड़ा में उन्होंने आदर किया, बोले भैया कैसे आए। अरे नारद जी ने तो गा गा के शंकर जी को वो अपनी कथाएं सुनाई। हमने देखो आपकी तरह जलाया नहीं कामदेव को, ये कल्प दूसरा है। अब ये एक कल्प में जलाया था शंकर जी ने, अब दूसरा कल्प आ गया तो ये कथा दूसरी हो गई। अरे हमने तो जीत लिया, हम कामदेव को भी जीत चुके, हम क्रोध को भी जीत गए। शंकर जी बोले ओहो इसका तो बड़ा अहित होने वाला है। बोले नारद एक बात बताता हूँ तुम्हारे हित की है, तुमने मुझको कथा सुनाई अब भूल जाओ, कहीं नारायण के आगे ये जिक्र मत कर देना। अच्छा, पर नारद जी को हाँ हाँ तो करते रहे पर अच्छी नहीं लगी। बोले शंकर जी लगता चिढ़ गए मुझसे, क्योंकि मैंने तो क्रोध भी नहीं किया। शंकर जी को मेरी जो उन्नति हुई है ये अच्छी नहीं लगी। चलो कोई बात नहीं, इनका कहना काम था, मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन होगा। अब जो है एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री रघुनाथ श्रुति माथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। पहुंच गए हरिराम नारायण नारायण करते हुए। विष्णु भगवान जी ने बड़ा स्वागत किया, आओ महाराज आज तो बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए, कहाँ थे। अरे भाई वो जो सुनाना शुरू करा, मना करने पे भी तो वो उन्होंने कहा अरे हम बहुत बिजी थे, हमने बड़ी लंबी समाधि लगा दी थी प्रभु जी, और वो जो कुछ नहीं कहना चाहिए सारा आत्मश्लाघा भगवान जी के सामने प्रकट कर दी नारद जी ने। अब तो उन्होंने सोचा नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। साथ में ये भी कह दिया आपकी कृपा से मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन अभिमान से कहा, विनम्र होकर नहीं कहा प्रभु मैं आपका दास हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, जो कुछ आपने किया आपने करवाया, पता नहीं मैं तो भागा मारा फिरता, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। नारद कहे सहित अभिमाना, और प्रभु तो अभिमान अपने भक्त का नहीं रखने देते। तो अब भगवान ने सोचा कि बेग सो मैं डाल रहा हूँ उखाड़ी। आहा, भगवान ऐसे दयालु हैं, अगर कोई हम पे कोई ऐसा अहित भी करते ना समझ लो भगवान की कृपा है। बोले मेरे भक्त के अंदर अभिमान के जड़ आई कैसे, मैं अभी बेग से जल्दी इसकी अभिमान की जो जड़ अभी बनी है बीजी है इसको उखाड़ के फेंक दूंगा। बेग सो मैं डाल रहा हूँ उखाड़ी, और पण हमार सेवक हितकारी। हमारा प्रण है, हम सेवक के हितकारी हैं, उसको गलत नहीं होने देंगे। और इधर तो उन्होंने कौतुक करा, नारद तो उधर चले। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहिमति अधिकाई। अपना अभिमान भरी मेरे नारद जी मेरे भगवान जी को सुना दिया, और अपना और भी बढ़ता हुआ बड़े ऊंचे कॉलर करते हुए सब जगह इधर उधर देखते हुए, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है। अब जाके बेचेरा हूँ मग महू नगर तही, सतजो जन विस्तार। जंगल में जा रहे थे, वहां देखा 100 योजन दूर का एक बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा नगर बसा हुआ, बड़ा ही सुंदर महल। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। अरे लक्ष्मी नारायण का घर भी महल भी इतना सुंदर नहीं था, शहर इतना सुंदर नहीं था जितना सुंदर शहर उन्होंने वहां पे देखा। बोले ये तो बड़ा सुंदर है। किसी से पूछा भैया कौन सा नगर है, वापिस आ रहे हैं ना सब वहां से विष्णु लोक से होते हुए।
तो तहींपुर बसहि शील निधि राजा, किसी ने बताया यहाँ पर शील निधि नाम का एक राजा है और बड़ी अच्छी तरह से ना अगणित है गए सेन समाजा, अपने सेन समाज के संग यहाँ पे राज्य कर रहा है। और ये सजाया इसलिए गया है शहर क्योंकि यहाँ पर उनकी एक विश्व मोहिनी नाम की कन्या है जो विवाह योग्य हो गई है और वो उसका स्वयंवर होने वाला है। स्थान स्थान से बहुत से राजा लोग आएंगे इसलिए वो उसके लिए सजावट की है। विश्व मोहनी तासु कुमारी श्री विमोह जस रूप निखारी। ऐसा सुंदर रूप है कि लक्ष्मी जी भी अगर उनका रूप देखेंगी तो वो मोहित हो जाएंगी। नारद जी बोले अरे इतना सुंदर है तो भाई इतनी सुंदर कन्या को तो देखना चाहिए। नारद जी तो सब जगह प्रवेश कर जाते थे नारायण नारायण करते हुए, पहुंच गए महल में, नारायण नारायण सबने बड़ा आदर किया। अरे भाई नारद भजी मुनि आए, नारद मुनि आए। राजा को बड़ी ठंडक हुई, बोलिए अच्छा मेरी बिटिया का अभी सौभाग्य बनने वाला है, विवाह होने वाला, कहीं भी कहाँ होगा। नारद मुनि आ गए, चलो इनसे पूछते हैं इसका हाथ दिखाकर कि इसको कैसा वर मिलेगा। हर पिता को चिंता होती है ना कि घर में सुखी रहेगी ना कहीं जाकर। तो नारद जी ने को बुलाया, आइए बैठिए, अपनी पुत्री को बुलाया, बेटी इनको हाथ दिखाओ। तो अब जैसे देखे नारद जी खुद चकित रह गए। उसके हाथ में था कि भाई ये तो इतने सुंदर लक्षण है इसके कि मैं क्या बताऊं, मुग्ध हो गए। तो बोले लक्षणों को देखकर मन में कहने लगा, मन में कह रहे हैं, राजा को नहीं कहा कि सेवही सकल चराचर ताही बरही शील निधि कन्या जाई। जो उसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति वर होगा इसका, रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। और ये शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी जिसको ब्याहेगी उसके सब लोग उसके सेवा करेंगे। लक्ष्मी जी थी ना साक्षात, वो तो चर अचर जीव सब उसकी सेवा करेंगे। और कुछ उसने मन से, नारद जी ने कुछ तो अंदर रख लिए और कुछ मन से जरा मन घड़न करके राजा को सुनाए। क्या कहा, लक्षण सब विचारे उर राखे कछु बनाए भूपन सन भाखे। सुता सुलक्षण कई नृप पाही नारद चले सोच मन माही। नारद चले सोच मन माही। कहा इन लक्षणों को देखकर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ थोड़े बहुत बता दिया। अरे वो चिंता मत करो, बहुत अच्छे रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और राजा से लड़की की सुलक्षणा थोड़ी सी कह के नारद जी चल दिए। अब उनके मन में एक चिंता, एक नया विचार प्रकट हो गया। बोलो नारद मुनि की जय। है नारायण नारायण, किसी को मोह ना लगे मेरे प्रभु। तो अब जाके सोच रहे हैं ऐसा कुछ जतन करूं कि ये विश्व मोहिनी मुझे ब्याह ले, क्योंकि कोई कह रहा है जो ये जिसको शादी कर लेगी, जिससे विवाह कर लेगी, वो तो विश्व में से कोई जीत नहीं सकता। लक्ष्मी उसकी सेवा करेगी, सब नर नारी उनकी सेवा करेंगी, तो ये बहुत अच्छा अवसर है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा नारद, ये शक्ल जरा देवता ऋषियों मुनियों वाली अच्छी नहीं लगती ना, कोई राजकुमार सा सुंदर सा रूप मुझे मिल जाए। रूप किसका सबसे सुंदर, अरे नारायण का सुंदर है सबसे बढ़िया, सोचा नारद जी ने। तो मैं नारायण जी की प्रार्थना करता हूँ, शायद वो मेरी बात मान जाए। जो बिलो की रीझ है कुंवर तब मैं ले जाए माल। अगर मुझे ऐसे देखिए कि सुंदर सा, तो हो सकता है मेरे गले में जयमाला डाल दो, मेरे मन की इच्छा पूर्ण हो जाए। बोलो नारद भगवान की जय। तो क्या करूंगा मैं जाके, हरि सन मांगऊ सुंदरताई हो यही जात गहर अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को, ए अवसर सहाय सोई हो। भगवान विष्णु नारायण के अलावा मेरा कोई हित नहीं कर सकता, वही कर सकते हैं। इस अवसर पे वही मेरी सहायता करेंगे। आइए मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ और उनसे वही अपना उनका रूप मांग लेता हूँ। और फिर उन्होंने प्रार्थना करी, भगवान तो प्रकट होने वाले थे। नारायण नारद आंख खोलो मैं आ गया, बड़े खुश हो गए। अरे प्रभु भी लोग मुनि नयन जुड़ाने, अरे प्रभु आप तो बहुत जल्दी आ गए, मैं तो आपको याद ही कर रहा था। क्या बात है।
हो यही काज हुए हर्षानु, अब तो मेरे काम हो ही जाएंगे प्रभु, अभी मैंने मन में सोचा था और आप प्रकट भी हो गए, क्या बात है। तो उन्होंने अपनी सारी कथा सुनाई, व्यथा सुनाई, प्रभु मेरे सुंदर रूप चाहिए। बोले मुझे इस कुमारी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा प्रकट हो रही है। मन ही मन मुस्कुराए हनु हरि नारायण, खूब मुस्कुराए, बोले बेटा चल गई मेरी माया, तेरे ऊपर भी चढ़ गई। तो नारद जी ने कहा, से पूछा भाई कौन सा कैसा रूप बनाओ राजकुमार का, कैसे कौन सा। बोले आपन रूप दयऊ प्रभु मोही, आपन रूप दयऊ मोहि मो प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावहु ओई। प्रभु आपसे सुंदर और कौन है, आह नयन विशाला, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला। तो भाई प्रभु आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, और मैं किसी भी प्रकार ये इन प्रकारेण मैं राजकन्या से विवाह कर लूंगा, अगर आपका रूप मुझे मिल जाएगा। वो आप मुझे छोड़ के फिर किसी को वरमाला डालेगी ही नहीं। बोले अच्छा। तो जय विधि नाथ होय हित मोरा, ये प्रार्थना हमको रोज करनी चाहिए प्रभु से कि जय विधि नाथ होय हित मेरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। जय विधि नाथ होय हित मेरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो बीमार को जैसे वैद्य कैसी कहता है, कड़वी दवाई देता है ना सही होने के लिए, तेरा हित तो इसी में है, कड़वी दवाई खा। तो बोले कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, कोई व्याकुल रोगी कुपथ मांग रहा हो तो क्या घर वाले देते हो उसे? नहीं देते ना। कहते नहीं अभी तो दिन रोटी नहीं मिलेगी, ये सूप पियो, दवाई खाओ, नीम की गोली खाओ। तो बोले अच्छा ठीक है। तो भगवान कहते तथास्तु, ए विधि हित तुम्हारू मैं ठयहु, और कई प्रभु अस अंतर हित होय भयहु। बोले ठीक है। तो मैंने भगवान कह रहे मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है, यानी अपने भक्तों को भगवान ज्यादा परेशान करके उसका सारी अहंकार आदि जड़ से खत्म कर देते हैं। जय श्री नारायण नारायण। और बोले मैं तुम्हारा हित ही करूंगा। तो माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझ नहीं हरि गिरा सगूढ़ा। वो अपनी मस्ती में ऐसे मस्त, तो नारद जी ने दे दिया मुझे पता हरि रूप, वो जो उनका गूढ़ भाव नहीं समझ पाए कि जैसा भी तेरा हित होगा मैं वैसा ही करूंगा, कड़वी गोली दूंगा। नारद जी याद रखोगे हमेशा के लिए। अब विवाह का समय आता है स्वयंवर का, जस धस के चले गए। नारद जी तो सोच रहे मुझे नारायण का रूप मिल गया, पर नारायण का रूप नहीं दिया, बंदर, उनका बंदर जैसा मुंह और बना दिया नारायण ने। हरि बोल। बंदर का रूप बना दिया। अब और लोगों को तो वो नारायण दिख रहे हैं, वो नारद जी दिख रहे हैं शुरू। राजा को भी नारद जी दिख रहे हैं, लड़की और लड़की को सिर्फ बंदर दिख रहे हैं, और आसपास के और लोगों को भी नारद जी दिख रहे हैं। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम करके। तो लेकिन वहां पर दो एक हरि के गण थे, भगवान विष्णु के गण थे अथवा शंकर जी के गण थे, और वो जो गण थे वो संग संग जुड़ रहे थे। एक इधर बैठा था नारद जी के, जब वो स्वयंवर की सीटों में बैठे थे, एक इधर बैठा था। अब वो उचक उचक के नारद जी दिखा रहे हैं भाई मैं सुंदर, सबसे सुंदर हूँ, इधर आएगी अब कन्या, इधर आएगी। तो वो हंस के धीरे धीरे बोल रहे भाई क्या सुंदर रूप दिया भगवान ने इनको, बस कन्या इधर ही इन्हीं को जयमाला पहनाएगी और किसी को नहीं पहनाएगी। और आपस में हंस रहे हैं, आंखों आंखों में हंस रहे हैं, आंखों आंखों में इशारे कर रहे हैं। कौन? शिव के गण। तो अब नारद जी कुछ समझ नहीं रहे थे उस समय उनकी व्यंग्य बात, क्योंकि उस समय तो वो अपनी सुंदरता से मुग्ध थे कि मैं बड़ा सुंदर हूं। और अटपटी बाणी यद्यपि सुनाई मुनि, अटपटी बाणी समझ न पड़ी बुद्धि भ्रमसानी। जब बुद्धि भ्रमित होती है ना, तो जो हमें कुछ साथ हमारी कोई मजाक उड़ाता है तब भी हमें समझ, लड़ाई नहीं लड़ते मुझसे, उसे समझ नहीं आ रहा हो रहा वो आपस में बात कर रहे होंगे। अब सखी आई, सखियों के संग कुंवरी आई, राजकुमारी, सब जगह देखती हुई सबसे आगे लाइन में बैठ गए कूद के नारद जी। देखा वो उस तरफ देख ही नहीं रही है, वो सीधा निकल गई राजाओं को देखते हुए सबको। तो बोले इसका ध्यान मेरे पे गया नहीं है। जैसी पहली लाइन खत्म हुई नारद जी उछल के पीछे की लाइन में, सेकंड लाइन में बैठ गए।
अरे उस लाइन में नहीं देख पाए, अब जिसमें इस इधर से जाएगी ना तो मेरे को देख लेगी। फिर वो चक चक के दिखा रहे हैं, और जैसे जहां जहां नारद जी जा रहे हैं वहीं वहीं वो शिव के गण भी बैठ रहे हैं। कोई देव जय विजय को कहता है जय विजय बैठे थे, कोई कहता है शिव के गण बैठे थे। तो अब वो मुस्कुराए जा रहे हैं उनको देख देख के, देखो नारद ये बंदर का रूप शक्ल वाला है, कितना उचक रहा है, मेरे को गले में माला डलेगी। और पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाई, कि मुझे ऐसा तो नहीं देखनी पड़ा। अपना ध्यान केंद्रित कर रहे अपनी ओर उचक उचक के कुर्सियों से, कि पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाई, और देख दशा हरि गण मुस्काई, देख दशा हरि गण मुस्काई। धर नृप तनु तह गया हूँ कृपाला, कुंवरी हर्ष में लऊं जय माल। जिस समय उनकी तो मजाक उड़ रही थी, और ऋषि कन्या उसने देव कन्या ने, अब जो विश्व मोहिनी थी, सारी लाइनें पार कर ली, लेकिन नारद जी की ओर देखा भी नहीं। नाक से कोड़ी क्या बंदर आके बैठ गया। इतने में एक बड़ा सुंदर विष्णु जैसे रूप का एक राजकुमार सा आया, और उसको देखते ही लक्ष्मी के रूप में विश्व मोहिनी ने उनके गले में जय माला डाल दी। बोला लक्ष्मी नारायण की जय, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, विष्णु जी ले गए दुल्हन अपनी, दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। जितना राजाओं का समाज बैठा था वो तो निराश हुआ। सबसे निराश कौन हुए? हमारे नारद जी। तो मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिरी गई छूटी जनु गांठी। जैसे किसी के पल्ले में से कोई मणि का छूट के गिर जाती है ना, खो जाती है, ऐसे ही नारद जी परेशान हो गए, जैसे मेरी कोई चीज कोई दूसरा आदमी लेके भाग गया। हरि बोल हरि बोल। तब हर गण बोले मुस्काई, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए सेवकों को, कई बार चिढ़ हो जाती है ना, जैसे द्रौपदी के बोलने से दुर्योधन चिढ़ गया। तो तब हर गण बोल, अब मुस्का के बोल रहे, मुंह पे बोल रहे सामने आके, अरे निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। अरे महाराज आप किस उसमें रह रहे हो आशा में, जरा अपना मुंह देखा है कभी? कहते ना तूने अपना मुंह देखा है, जरा अपना मुंह शीशे में देख के तो आओ। अब बड़ा विचित्र हुआ, नारद जी के पास शीशा वीशा कहाँ था। तो कहीं ऐसे कह के भाग भी गए, कहीं हमें पकड़ के ये शाप ना दे दें। जब जैसे वो भागे, बेश बिलोक क्रोध अति बाड़ा, और तिन्हि श्राप दीनी अति गाढ़ा। बोले तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो मेरे, अगर उसने जयमाला नहीं डाली, और ऐसा उन्हें श्राप दिया, हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसई हमई सो लेहु फल, बहोर हसऊ मुनि को। अरे जाओ दुष्टों, तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो, जाओ तुम कपटी पापी दोनों जाकर अपना नारद तुम फल भोगोगे, राक्षस बनोगे। आज मैं यही प्रणाम करती हूँ, आगे की कथा फिर सुनाएंगे। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय।